नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नव संवत का आरंभ होने जा रहा है और नव संवत की विशेषताएं क्या हैं, ग्रहों के हाल क्या हैं, इस विषय पर आज बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं नव संवत्सर की। हिंदू परंपरा में नव संवत्सर से नए साल का आरंभ होता है। तो हिंदू नववर्ष की या नव संवत्सर की विशेषता क्या है? देखिए, हिंदू धर्म में चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नव संवत्सर की शुरुआत होती है और इसको भारतीय नववर्ष या भारतीय नया साल कहा जाता है। इसका आरंभ महाराज विक्रमादित्य ने किया था, इसीलिए इसको विक्रम संवत भी कहा जाता है। इस दिन से वासंतिक नवरात्र की शुरुआत भी होती है और लगभग इसी समय से सूर्य भचक्र की पहली राशि मेष में इसी समय के आसपास प्रवेश करता है। इस समय से ऋतुओं में और प्रकृति में परिवर्तन भी आरंभ हो जाता है, यानी नए ऋतु की शुरुआत होती है, नया मौसम शुरू होता है और भारतीय पंचांग से नया साल भी, नव संवत्सर भी शुरू हो जाता है। इस बार भारतीय पंचांग से, हिंदू पंचांग से नव संवत्सर का आरंभ 19 मार्च से हो सकेगा। अब ये जानते हैं कि भारतीय नए साल का, भारतीय नव संवत्सर का ज्योतिष के हिसाब से क्या महत्व है। देखिए, हर नव संवत का विशेष नाम होता है और विशेष फल होता है। इसके अलावा पूरे संवत के लिए, पूरे साल के लिए ग्रहों का एक मंत्रिमंडल भी होता है। इस मंत्रिमंडल में कोई ग्रह राजा होता है, कोई ग्रह मंत्री होता है, कोई सुरक्षा वाला होता है, कोई फसल वाला होता है। तो इसी मंत्रिमंडल के ग्रहों के आधार पर पूरे साल के लिए शुभ और अशुभ फल देखे जाते हैं। मौसम, अर्थव्यवस्था, जनता, सुरक्षा, कृषि, यहाँ तक कि बरसात भी इन्हीं ग्रहों के मंत्रिमंडल से निर्धारित होती है। कौन राजा है इस साल का, कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह मंत्री है, उसके हिसाब से आने वाले पूरे साल को समझा जाता है और ये जाना जाता है कि जो ये नया संवत आया है, ये कितना शुभ होगा या कितना अशुभ होगा। जैसा आपको पहले बताया कि हर नौ संवत में ग्रहों का एक मंत्रिमंडल होता है और उसी मंत्रिमंडल के आधार पर आगे आने वाले साल को समझा जाता है। तो इस बार के नव संवत में ग्रहों का मंत्रिमंडल कैसा है? ये जो है विक्रमी संवत 2083 है और इसका नाम है रौद्र। इस संवत के राजा हैं बृहस्पति और मंत्री हैं मंगल। बृहस्पति के राजा होने से
स्थितियां पहले की तुलना में थोड़ी बेहतर होंगी। धर्म, शिक्षा और कानून के मामलों में तेजी से सुधार होगा। साल के मंत्री होंगे मंगल, जो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मंगल के मंत्री होने की वजह से जन साधारण को समस्या होगी। अग्नि भय, युद्ध और दुर्घटनाओं जैसी स्थिति बनेगी। यानी 19 मार्च के बाद जब मंगल मंत्री पद पा जाएंगे, तब दुनिया भर में युद्ध की स्थिति, झगड़े लड़ाई की स्थिति ज्यादा बनेगी। मेघेश जो हैं वो चंद्रमा रहेंगे इस साल के, इसीलिए वर्षा की स्थिति थोड़ी बेहतर रह सकती है। साल वैसे नकारात्मक नहीं है, लेकिन मंगल का मंत्री होना दुनिया भर में अशांति का कारण बनेगा। युद्ध और विवादों की स्थिति बढ़ेगी। अब ये जानते हैं कि नव संवत के प्रथम दिन क्या करना चाहिए ताकि पूरा साल, पूरा संवत मंगलमय हो। प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा, जल अर्पित करिएगा। घर के मुख्य द्वार पर वंदन वार लगाइएगा। वंदन वार लगाना अच्छा होगा। अपने इष्ट देव या अपने इष्ट देवी की विधिवत आराधना करिएगा। हाथ में गंध यानी सुगंध, अक्षत, फूल और जल लेकर नव संवत की पूजा करिएगा और ईश्वर से प्रार्थना करिएगा कि आने वाला नया साल, नव संवत आपके लिए मंगलकारी हो। नव संवत के दिन नीम के कोमल पत्ते और मौसम के पुष्पों का चूर्ण बनाइएगा। उसमें काली मिर्च, नमक, हींग, जीरा, मिश्री, इमली और अजवाइन मिलाकर इसका चूर्ण बना लें और इसको ग्रहण करें। इससे आपके रक्त विकार और बाकी रोग शांत रहेंगे। पूरे साल भर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। नव संवत के पहले दिन घर में पूजा उपासना करें, घर का माहौल अच्छा रखें, आनंद मनाएं और घर के सब लोग मिल करके एक साथ पूजा उपासना करें, एक साथ भोजन करें तो बहुत बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। नव संवत के साथ नवरात्रि भी शुरू होती है, तो क्या इस नवरात्रि में शुभ और मंगल कार्य किया जा सकता है? देखिए, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि का आरंभ होता है, लेकिन लगभग आप देखें 15 मार्च से 14 अप्रैल तक खरमास भी होता है। अगर नवरात्रि इस खरमास के बीच में पड़ रही है, तो नवरात्रि में आप पूजा उपासना दान पुण्य कर सकते हैं, लेकिन कोई भी शुभ और मंगल कार्य नहीं करेंगे।
अगर नवरात्रि खरमास के बाद पड़ रही है तब आप नवरात्रि में शुभ और मंगल कार्य कर सकते हैं। इस बार की नवरात्रि खरमास के अंदर ही रहेगी, इसलिए नवरात्रि में कोई शुभ और मंगल कार्य मत करिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।